हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनविस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पार्ट नंबर थर्ड। इसे मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मेरा ये पार्ट नंबर थर्ड होने जा रहा है आपके सामने। कल के पार्ट में हमने कराया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था। आज उसी मेथड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। आपने बोला बोलना पड़ेगा चलो लास्ट में बोल देना। लो करो, ये क्वेश्चन करो। चलो मैंने कर लिया। ये नहीं क्या होगा आपने? मैंने नहीं करा। ये नहीं करा था आपने। ये नहीं क्या था कल, यहाँ नहीं क्या था ना। ये कल नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन कल हो गया यहाँ पर डिफरेंस वाला, ये नहीं हुआ अभी तक। द लार्ज टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं? 90 डिग्री। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर होता है एंगल ए प्लस में एंगल बी। यहाँ पर ये कितना होता है? 180 होता है। इसका मतलब तो यहाँ पर लार्ज टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? लेट द लार्जर नंबर यस कहाँ गया है? कल तो आया था रात को। स्मॉलर नंबर क्या है? वाई। ठीक है। तो लार्जर नंबर एक्स प्लस होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोनों? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इधर देखना, इसमें यहाँ बोला हुआ इतना तो समझ में आया, लिखा हमने। इसके बाद लिखा हुआ है तो लार्जर एंगल। लार्जर कौन सा है मेरे पास? एक्स है। एंगल एक्सीड का मतलब होता है उससे ज्यादा बड़ा होता है उतना। ठीक है। एंगल एक्स एक्सीड स्मॉलर। स्मॉलर कौन सा है मेरे पास? वाई। कितना है इसमें? 18 ज्यादा है इसमें। तो x माइनस में y इक्वल टू कितना? 18। क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें लिखा तो नहीं है, पर लिख उसमें एग्जाम में लिखा आएगा फाइंड द सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो ये दोनों होंगे। x y की वैल्यू फाइंड करोगे। कर लो, मैं कर लेता हूँ। 81 इतनी नहीं आनी चाहिए यार। 81 नहीं आ रही। चल देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। एक क्वेश्चन सेकंड से कर लेते हैं हम यहाँ से उसको। यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 18 और x इक्वल टू कितना? y प्लस में 18। पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना होगा? y प्लस में 18 हो जाएगा और प्लस में y तो गिवन ही है। यहाँ पे कितना? 180। तो 2y इक्वल टू कितना है? 118 इक्वल टू 88 सॉरी 18। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2y इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस में 18। तो 2y इक्वल टू कितना आएगा? 162। ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितना? 162 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 81। इसका मतलब आपका स्मॉलर नंबर कितना था? 81। ध्यान दे देख। ठीक है। अब इस x की वैल्यू कहीं पुट कर लो। फर्स्ट सेकंड तुम्हारी मर्जी, कहीं पुट कर लो। सेकंड में कर लो पुट y इन सेकंड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x माइनस में 81 इक्वल टू कितना? 18। तो x बराबर में 18 प्लस में 81। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर आपके पास 99 हो जाएगा। स्मॉलर नंबर आपके पास 81 हो जाएगा। तो हेंस यहाँ पे लिख देना लार्जर नंबर कितना है? x कितना है? 99। स्मॉल नंबर कितना है? 81। करो। यार करना है इसको। अभी तो ये हो गया। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड आएगा। फिर इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस वाला फिर वो कराऊंगा। तीसरी वीडियो से तीसरी चल रही है अभी। 3 तो और जाएंगे लोगों इसमें। 3 तो तीसरी चल नहीं तीसरा है। 3-4 और आएंगे लोगों में। दूसरा नहीं, पहले ही सब लोग का बहुत धीरे करा मैं सुन भी लेगी। सर प्लीज हाथ कम करा दो।
तो जितना होता देखना। देखा तुमने क्या देखा? तो उनकी क्लास पहले हो चुकी है। और देखा तीन क्या कराते हो? असिस्टेंट इंग्लिश अच्छा, आधा घंटा पढ़ा सर। 3:30 पढ़ा, 3:55 तक खत्म। मतलब उन्होंने 2 क्लास की होंगी ना एक ही दिन में? नहीं, असिस्टेंट इंग्लिश 2 अलग अलग क्या नहीं होंगी? नहीं, एक अभी सर एसएसटी पढ़ा रहे थे, किसी पहले दिन इंग्लिश पढ़ा रहे किसी थे। दिन एसएसटी, किसी दिन इंग्लिश ऐसे पढ़ा अच्छा अच्छा, और डे सब से हो गया सर, आगे बढ़ो। हो गया ना? तो जल्दी करो सर आप। मत कर लूंगा, तुम करो स्पीड अरे देखो। बहुत easy ये है। तो कर लिया क्रिकेट टीम वाला मैंने, कैसे कर गई सर आज? टीम वाला तो मेरा देखो, उसके लिए भी करना है क्रिकेट टीम। यहाँ पे बोला था कोच ऑफ द क्रिकेट टीम इज बाय 7 बैट्स और 6 बैट्स इतने रुपए के हैं। कितने के हैं? 7 बैट और 6 बॉल इतने के 3800 रुपए के आपके पास है नहीं है। तो हम क्या मानेंगे इसमें? लेट एक बॉल एक्स मान लो, लेट ईच बैट क्रिकेट ऑफ ईच एक्स और एक बॉल वाई। बिल्कुल सही कहते हैं। ईच बैट को मान लेंगे एक्स मान लेंगे, और ईच बॉल को मैंने मान लिया वाई मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बैट लिखा हुआ है, तो 7 बैट कितना होगा? 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना आएगा? 38000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड बनेगी यहाँ पर लेटर द बाय 3 बैट्स 3x प्लस 5y 1750। दोनों सॉल्व करना, आंसर एक्स वाई निकले वही आंसर है। ठीक है, एक्स और वाई जो निकलेगा वही आपका आंसर है। ईच बैट निकला ना, कॉस्ट ऑफ ईच बैट। हाँ, सर 550 आ गई। कितना आगे आंसर करो, सॉल्व करो इसको। 550 आ रही। कर लेगा इसको एन कर लेगा इसको। क्यों करवा दो कि मैं करवा दूं? आपका करवा दूं? कर ले, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। तो वीडियो में तो करके दिखाओ क्यों आया भाई। करो, जल्दी करो। सर 17 के लिए और 25 कितना? 17 17 5 50 5 टाइम 5 70 के टेबल में ना? 55 5 चल रहा है ना? नहीं, हाँ हाँ 5 टाइम, सॉरी ऊपर। हो गया। एक्स वाई की वैल्यू बताना जरा। किससे कर रहा है इसको यार? सब्ट्रैक्शन से कर रहा होगा। हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्शन से कर रहा होगा। तो इसको कर लेना यार, इसको एक्स वाई की वैल्यू बताना, कर लेना इसको। ठीक है, एक्स वाई बता दो। चल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंफ्यूज लगा तो कोई बात नहीं। ले, क्या करना है देख, आप कोई भी एक मेथड को, किसी को यदि इसको कर लिया, किसी को करो पहली। ठीक है, तो जो भी आपके मन क्वेश्चन फर्स्ट से देख, क्या करूंगा मैं? 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना है? 3800। क्या निकालो? एक्स वाई एक्स, तो एक्स निकालूंगा तो 7x इक्वल टू कितना है? 3800 माइनस 6y। एक्स की जगह कितना? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। वैल्यू 500 y की वैल्यू 50। ठीक है, इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? सेकंड में। फर्स्ट में मत करना पुट, इसको सेकंड में पुट करें। ठीक है, तो पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। 3 नहीं तो दिखा तो अपॉन 7 इन प्लस 5y 1750। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले इसको। इस मल्टीप्लाई भी होगी। 38 3 जा कितना होता है? 8 3 24 3 3 9 10। आई होप ना समझ गया होगा। सॉरी 11 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इंटू 0 0 माइनस 3 से इसका मतलब 18y आएगा, अपॉन 7 आएगा प्लस 5y इक्वल टू 1750।
50। समझ में आया कैसे लिखा? ठीक, तो अब इनमें क्या करो, 11400 माइनस 18y, यहाँ पे कितना का प्लस 35y इक्वल टू 1750। तो यार सर एलिमिनेशन से करते क्या इतना बड़ा बना दिया? हाँ अब काम कर ले, तो यहाँ पे देखो 114 प्लस 17y तो 17y माइनस कितना का 12250 माइनस 114 एग्जाम अगर लिखा आएगा तो आपको आपको लिखना ही पड़ेगा उसमें। 8,500 सर 50 आ गया 50 नहीं सर 500 आएगा। सर, ये जीरो हटेगा ये रुको 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 एक मिनट, मैंने 850 आएगा इसके चक्कर में लिखा मैंने 0, ये 5, ये नहीं आएगा यार। वही तो। हैं? अच्छा भाई से नहीं निकाल रहे तो यहाँ पे कितना आएगा 50, कितना है? इसे x में डाल दो बस, इतना ही कर दो x में। और x की वैल्यू कितनी आ रही है बताना जरा? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 500। इसको आप पुट कर लेना, कहीं भी आप डाल देना इसको, स्पेस नहीं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? अगर लिखा आएगा एग्जाम में स्पेसिफिक लिखा आएगा कि आपको सब्जेक्ट तो इसी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसका मेथड उसे अगर मैं इससे करते ना इसको एलिमिनेशन, तब इजी हो जाता है मिलने। ठीक है, हो गया? यार वो गलती से आ गया सर, इसमें चेंज अरे करना था। मत कर अरे पढ़ने दे। हो गया, हो गया, अगला कर दो। ये देखो, ये करो। सर आप पूछ रहे थे ना इसके बारे में? नहीं, ये कहाँ है? ये करो, ये वाला करो। टैक्सी चार्ज। टैक्सी दूसरी वाला सर टैक्सी वाला कल मैंने करा था, बड़ा बकवास क्वेश्चन आया है मेरे को। सर डिस्टेंस को क्या मान लिया x? बताओ कैसे करेंगे? सर ये करा तुमने? ये नहीं करा? सर मैं कैसे करती हूँ? मैं बताऊं? हम बता। आऊं? नहीं नहीं, यही होता। सर देखो, हाँ 10 किलोमीटर को लिखो ना वहाँ पे। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ अरे आप लिखो t, बोला, बोल ऐसे मुंह से बोला। हाँ लिखो तो क्या लिखो? t टी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, लिखो ना बोल बोल रहा है मस्त। 10 किलोमीटर हाँ एंड माय जर्नी इज 15 किलोमीटर। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। आई विल चार्ज पेड इज 105। हो गया लहन। देखो हमको ऐसा करना है, हम बोला क्या है, क्वेश्चन समझाता हूँ आपको पहले। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ टैक्सी चार्ज है इन अ सर्टेन कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। मतलब जैसे कि कोई टैक्सी चार्ज करती है, एक डिस्टेंस फिक्स चार्ज तो करेगी। जैसे कि मेरे को यहाँ से 5 मिनट दूर जाना है, तो उतना चार्ज फिक्स होगा उसका। उसके बाद से वो पर किलोमीटर के चार्ज से भी लेगा आपके कुछ पैसे। ठीक है, कि कितना आपको जाना करके उस हिसाब से उसको। तो यहाँ पर फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ठीक है, कि अगर 10 किलोमीटर के हिसाब से बोला हुआ है, द चार्ज पेड बाय इन द 105 एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज इतना। तो व्हाट आर द चार्जेस? फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से निकालना है, क्योंकि फिक्स चार्ज था कितना, पर किलोमीटर का कितना चार्ज लेगा वो। ठीक है, 2 चार्ज लगता है, एक तो फिक्स चार्ज लगता है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है उसमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यार बस कर यार। लेट द फिक्स चार्ज, ले भाई एक काम और अपने पास रख ले। लेट द फिक्स चार्ज कितना एक्स है, सर को दे दे, ये लो सर। लेट द फिक्स चार्ज कितना एक्स हो गया। मैंने एक्स को एक्स लेट कर दिया फिक्स चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस को y नहीं नहीं, और पर किलोमीटर चार्ज क्या लेट करूंगा मैं यहाँ पर किलोमीटर चार्ज भी तो लेट करना है। एंड पर किलोमीटर चार्ज वाई। ठीक है, एक को मैंने एक्स लेट कर दिया, एक को मैंने वाई लेट कर दिया। फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा उतना। तो इसने बोला हुआ क्या कि टुगेदर विद द फॉर डिस्टेंस कवर, फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर के हिसाब से बोल रहा है। 10 किलोमीटर बोल रहा है। 10 किलोमीटर में क्या क्या आएगा? एक्स तो फिक्स चार्ज लगेगा इतना, प्लस और 10 के हिसाब से ये भी लगेगा, 10 वाई लगेगा यहाँ पर। इक्वल टू कितना है? 105। भाई ये समझ में आ गया तो कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत। सर
पर किलोमीटर से समझा दो। अरे जैसे कि मैंने फिक्स चार्ज को यहाँ पर एक्स लेट कर लिया और पर किलोमीटर चार्ज को वाई लेट कर लिया, तो उसने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज को, 10 किलोमीटर कितना है, जस्ट 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज लगेगा एक्स उसमें, और 10 किलोमीटर कितना होगा, जो 10 वाई लगेगा उसमें, पर किलोमीटर के हिसाब चार्ज लगेगा। नहीं, पर किलोमीटर वाई लेट किया ना, मुझे नहीं पता कि कितना किस हिसाब से पेमेंट कर रहा होगा, किस हिसाब से कर रहा होगा, तो वाई लेट किया उसको, अच्छा है ना। अब इक्वेशन बन गई। ये पहली बनी, इसके बाद बोला हुआ, देखो सेकंड वाला बोला हुआ कि कहां से यहाँ से, एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जर्नी कितनी है 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इक्वल टू कितना आएगा 155। यहाँ से x y निकाल दो, समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनी करके, है जाने समझ में आया कि दो पहले फिक्स चार्ज लगेगा और एक पर किलोमीटर चार्ज लगेगा आपके पास, तो फिक्स चार्ज वाले जैसा ही है। हाँ, और सब्जेक्ट कर लो, कर लो, ऐसे लिखा तो नहीं है ऐसे, कर लो जल्दी करो, जो भी निकाल लो। एक्स की वैल्यू 5 आ रही। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 का मतलब क्या, फिक्स चार्ज आपका 5 रुपये होगा, और पर किलो चार्ज आपका जो भी लगेगा, y की वैल्यू जो 10 रुपये आ रही होगी, ये लगेगा आपका। हो गया सर। सर आप ही कल वाली बात बता दो इसको, जो आपने कहा था मेरे को। अब यहाँ तूने फिर चला दिया भाई दिल भी लगी भाई। 5 मिनट्स। तो यहाँ का इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दूंगा, मुझे नहीं पता है, मैंने करा नहीं। हाँ सर 10 आ रही है। ठीक है, y पे निकाल दो फिर, अगर वो आ रही तो अगले पे निकाल दो। एक नंबर पे कर दो सर। अबे नहीं यार सर्कल होगा ना आंसर की। क्या बोला ठंडे लग रही कर दो रहा। सर्कल लगी सर्कल बोला सर। 15y तो 105 प्लस 5y इक्वल टू कितना 155, तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 50, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो पुट y इन इक्वेशन नंबर, हाँ X की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो समझ गए ना उतना क्या लगा करके इसमें। सर आपको याद है आपने कहा था वो सेक थीटा cos थीटा चलता है वहां पर। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी 10 और x की वैल्यू 5, ठीक है। तो फिक्स चार्ज कितना यहाँ पे लिख देना, फिक्स चार्ज कितना है, मत कर देना मर जाएगा। फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास 5 हो गया, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10। तो इसका 25 का क्या होता है? 0 डिग्री भी आता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू, तो इसका 25 का क्या होता है? वो बताना कि हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस क्या होगा उसमें 25 किलोमीटर में, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देना x को 5, तो 125 आएगा इसका आंसर। नहीं y से सॉरी, पर तो 25 इंटू वाई करेंगे तो 250 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, हो गया था, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आ सकता है, ठीक है। इजी है मुझे पता है, इस टाइप के क्वेश्चन में और लेके भी आऊंगा तुम्हारे साथ। अपॉन है सर हाँ हाँ, ये अपॉन में, न्यूमरेटर को मान लो x डिनोमिनेटर मान लो। हाँ तो ही करते हैं, कैसे करेंगे, पर न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को y मान लो, तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो गया जानवी, यही नहीं हुआ, कर भी सॉल्व कर इसको, तो x और y हो गया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी मेरे x अपॉन y, फ्रैक्शन क्या बनेगी मेरे पास x अपॉन y, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोला हुआ है, अब इसने बोला हुआ है एक फ्रैक्शन बिकम हो जाती है 9/11, तुमको आता है जानवी वाला, पीछे के देख रही है, पीछे कुछ हो रहा है सर इसमें। मैंने कैसे करा होगा उसमें, if 2 is added,
ये बोथ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों को ऐड करना है, मतलब 2 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ बोला हुआ कि 2 ऐड कर दो, क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, इक्वल टू कितना हो जाता है, कह रहा 9/11। बस ये समझ में आने से क्यों लिखा मैंने, समझ में आया कि 2 इज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना 9/11। ये अभी तो मैंने यहाँ तक करा इसको, है ना, यहाँ तक कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी आपके पास। सेकंड क्वेश्चन बनेगी, यहाँ बोला हुआ है एंड, अच्छा यहाँ से इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा इसके बाद, और उसके बाद क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा इसमें। समझ में आया? एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगी, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी, वही आंसर आपके पास। समझ में आया अयान? इसको ध्यान कर लेना, इसको अच्छे से कर लेना, रिवाइज कर लेना भाई, इतना रिवाइज कर लेना, वो नंबर अच्छा आ जाएंगे इतना। सर बी कम्स का मतलब क्या होता है? अरे उतना बन गया करके, इतने नंबर्स फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब 9/11 फ्रैक्शन हो जाता है कब, जब 2 एडेड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ऐसे है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे, फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड बना लेगा ना, सेकंड क्या बनेगा, एंड 9x x + 3 -4। करो, जानवी करके नहीं रहे हो गया। 3 कैंसिल नहीं होगा? आंसर बता। कौन सी 3 सीखा आपने, 3x + 3 और अपॉन y + 3 में क्यों हो कैंसिल, कैंसिल। तुमने ये, तुम्हारे भी डाउट यही आता है क्या, बहुत को डाउट ये स्टेप का आता है, मैं इसको समझाता हूँ। देखो ये बहुत इसमें मतलब ऊपर भी आता है लोगों को कुछ डाउट, जैसे यहाँ पर लिखा है x + 2 लिखा मैंने कहीं पर, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 2 + 4 लिख, नहीं 2 + 9 5 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे, मतलब कुछ भी, तो ये सोचते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, नो नो नो, प्लस में है ना। है ना, प्लस में है तो कैसे कटेगा, ये चीज मैं तेरी क्लियर कर। और मल्टीप्लाई होगा। अगर ये ऐसा होता सपोज यहाँ पर ये 2 और x + 4 ऐसे को लिखा होता, और नीचे लिखा होता 2 इंटू यहाँ पर लिखा था y + 6 ऐसे को लिखा होता, तो 2 स्टेप काट देता है इसको, जब वो मल्टीप्लाई मल्टी तब काटा ना क्या, और वहां पर वो एडेड में है या सब्ट्रैक्ट में, तब नहीं काटेगा, नहीं करेगा उसको, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वैल्यू 7 आ रही। पता नहीं है, मैंने कराया नहीं। सर ऐसे टाइम बाई के ऊपर 9 आ हां भाई वैल्यू का माइनस x वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6x - 5y = कितना का, -8। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, सेकंड। दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व करना है आपको, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। समझ में आया ध्यान, कैसे क्या करके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये वर्ड प्रॉब्लम, 8 है वो -8। हाँ हाँ -8, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज इतना टाइम में लेना, छोड़ना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, जो करके आना है इनको, इजी होते हैं बस, अगर तुम इनको पकड़ लोगे ना अच्छे से, इजी होते हैं, टफ नहीं होते कुछ ऐसा। सर हो गया। कर ले यस, करके नहीं रहा। सर बीच में से वो दिक्कत होगी, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर स्टार्ट होगा वहां से आपकी क्लास आज जल्दी स्टार्ट कर दो। सर हो गया। भाई को खींचनी नहीं सही। अरे सही रहेगा बाद में, बस पीटीएफ उसकी बता दो। इसका आंसर कितना तेरा आगे यहाँ, इसका आगे y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7, 7/9 है। x की वैल्यू कितनी आई 7 7 और y की वैल्यू, 9 तो आंसर क्या आएगा इसका, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन में निकालना है आपका आंसर 7/9। ये आप सॉल्व कर लेना, इसको SW डाल देता हूँ। समझ में आया, एंड तेरा हुआ, बता नहीं हुआ, तो बाई x निकल गया,
कुछ भी नहीं निकला। कहाँ पे दिक्कत है बता मुझे, बता कहाँ पर दिक्कत। वही है, पहले तो निकल गई एक्स की वो। देखो आपने दिखा मुझे, वो दिखा 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 कहाँ पर पहले किसने कहा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दूसरी कहाँ पर है? दूसरी वाटर बॉटल ले लो। कहाँ है? 6x माइनस 5y। हाँ इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। दोनों सवाल वगैरह किससे करा तूने? इक्वेशन फर्स्ट से करा? इक्वेशन फर्स्टली तो ये आई है एक्स की। x की वैल्यू आई ना, ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दे। तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगी, देख इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ करे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगी। तो यहाँ पे कितना 30 कितना, ये 9 है, अरे इसे काट क्या तो। ये 9 है क्या है? हाँ 9 है। 24 प्लस 54y 54 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -8। तो -24 प्लस 54y माइनस यहाँ पे कितना 55 जाएगा ना, समझ में आया? अपॉन 11 इक्वल टू -8। तो यहाँ पे कितना का -24 माइनस 1y इक्वल टू -88। तो -1 -24 ये क्या है 22 24। तुम्हारी गलती क्या लिखा है? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -8 है। ये 9 है ना यहाँ पर, हाँ तो आप सही तो कर रहे हो, प्लस 54। तो आंसर तो उसमें चाहिए ना 7 9 आना चाहिए। फिर क्या हुआ? ये तो गलत नहीं निकली मुझे। तो ठीक है, ऐसे तो नहीं इक्वेशन 2 लेनी थी, उसकी बना ली थी फिर। ये दोनों में से कोई भी लो आंसर तो कोई भी लो, सम आंसर सेम आएगा। चल मैं ही करा देता हूँ, ठीक है, देख लो मैं करा देता हूँ इसको, इसका नहीं आया आंसर तो मैं करा देता हूँ। देख क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट से कहा है ना, उससे कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से देख क्या करेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना है -4। तो 11x बराबर कितना का -4 प्लस 9y। तो x की वैल्यू कितने की -4 प्लस 9y अपॉन में 11। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कहाँ करूंगा मैं, फर्स्ट सेकंड में 6 इतना करा था ना। तो ये कितना कहो -24 प्लस 54y 54y अपॉन 11 माइनस 5y माइनस 5y। इक्वल टू -8। तो यहाँ पे कितना आएगा -24 प्लस 54y तो यहाँ पे -24। ये गलत आ रहा है मेरा भी, इक्वेशन गलत तो नहीं बनने की। 11x प्लस 9y माइनस में 44, ठीक है, ये तो ठीक है, पहले ठीक है। दूसरे 6x माइनस में 18 प्लस 5y 10, तो 6x माइनस 5y माइनस में 8, सही तो है। कहाँ गलती आ रही है इसमें? क्या हुआ सर? आंसर क्या आ रहा? x की वैल्यू सर वहाँ पे प्लस होना चाहिए था ना, कहाँ पे, वहाँ पर 8 के पास। क्यों? वहाँ देखो ना, वहाँ सबसे नीचे राइट साइड में। यहाँ पे कह रहे हो हाँ जी। प्लस क्यों हो गए तो बताओ फिर। क्या कर दिया सर? मैंने क्या गलती कर रखी है तो बताओ। सर मैंने एलिमिनेशन किया। अरे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा वहाँ पे भी माइनस, सही सही है सर। माइनस साइन ही ये ऐसे तो नहीं एलिमिनेशन वाला ही है। उस एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन बाद सेम सेम आता है हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा कभी भी। सानी बताना तो ना, जानी बताना इसका आंसर कहाँ पे गलती है इसमें। लो सर मैं करता हूँ एलिमिनेशन से। रुको रुको, मैं कुछ नहीं रहा, चेक करने दे मुझे। 6 सर वहाँ पे 5+3 है, देखो ये सेकंड। हाँ ये गलती को, ये गलती करेगी, बाकी सब सही था, ठीक है, समझ में आके गलती करी, ये गलती करेगी, ये टी थी, ठीक है।
अब ये 3 होगा तो ये कितना होगा 15, ये 15 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 5y माइनस 10, और यहाँ पर भी ये 15 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन ये होगा 15 माइनस 18 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा -3 होगा, और ये तो ठीक है, यहाँ पर बस इतना चेंज होगा, यहाँ -3 होगा बस यहाँ पे, ठीक है, -3 होगा, और यहाँ पर कितना होगा -3, छः 2 9, वाई के लिए 9 आ रही क्या? हाँ जी सर, ठीक है। मेरी भी आई। फर्स्ट 11x माइनस 5, 9 इंटू -9 इंटू 9 है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा मेरे पास, आंसर मेरे को फ्रैक्शन में निकालना है इसका, तो 7/9 इसका आंसर है। ना नहीं कर सर मेरे को वहाँ से समझा दो, क्या कह रहे हो? वहाँ से समझा दो आप मेरे को, वहाँ से सर, वहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे ब्रैकेट में 9 लिखा है, हाँ 9 है, 9 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, हाँ ठीक है, 81 हो गया, उधर चले जाइए तो -4 + 81 हो गया यहाँ पर, तो +77, तो यहाँ पे कितना हो गया 7, बस। अच्छा फिर आपने इसको फ्रैक्शन में कर दिया, हाँ, अच्छा आंसर फ्रैक्शन में निकालना ना मेरे को, यहाँ पे लिखा भी है देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द फ्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है सर आ गया, मेरे को समझ में आ गया। ठीक। आप घर करिए, मैं आपसे बैठ पूछी सर जिम जाता हूँ, सर के पास सर जाइए, सर पता है पोजिंग कैसे करते हैं? सबको पता है क्या बात है? सर आगे करो। सर हो। देखो, जैसे हो गया तेरा यार, हो गया, आइए कर लो, ये बताना कैसे करेंगे, कॉपी तो फिर दे दो। तुम तो कहते तुमने कर लिया, कर तो दो। हो गया उसको, ये वाला करो। कोई कोई पोज ऐसे करता है ना, श्रीनिवास सर ऐसे करता है पोज। बताओ कैसे करेंगे इसको, बताओ, अरे बताओ इसको कैसे करेंगे। 5 है द एज जो के ऑफ दिस 3 टाइम्स ऑफ दिस हिज सन्स, तो क्या करोगे आप इसमें, सन की और जोकब की इसको एक्स वाई ऐड कर लो उसमें, ठीक है। हम जैकोब्स को रोहन की मम्मी भी मान सकते हैं ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, क्या मान लेंगे इसको, एक्स ऐड कर लिया मैंने इसको, ठीक, और उसकी सन्स की एज को क्या कर लूंगा, सन्स की एज को वाई ऐड कर लूंगा इसमें, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या कर लिया। अब इसने बोला 5 ईयर हैंस, मतलब हैंस का मतलब होता है कहीं पे हैंस से लिखा है, कहीं पे लेटर लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है बाद में, कहीं पे एगो लिखा होता है उसका मतलब होता है पहले, तो 5 साल बाद में, तो 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस कितना होगा, इसकी एज कितनी जाएगी जैकब की, तुमने कर लिया है, जैकब की एज कितनी होगी, तो जैकब की एज कितनी जाएगी यहाँ पर, बताना यान कितना होगा। सर ये बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, ये कितना होगा तुम्हारे पास, 5x होगा, 5 + x होगा, 5 साल बाद, 5x से मत करना, से मल्टीप्लाई मत करना, x + 5 करना, ठीक है। इसको गलती से ये 5x मत लिखना, इसको ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं लिखना। और सन की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, y + 5 साल बाद कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना 5 ईयर हैंड से लिखा है ना, द एज ऑफ जैकब। अब जैकब की एज कितनी हो जाती है, x + 5 इज कितना, विल भी 3 टाइम्स हो जाती है, किसकी 3 टाइम हो जाती है सन की, तो 3 गुनी हो जाती है किसकी, सन की हो जाती है, ये बोल रहा है उसने,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला x+3, यहाँ पे कितना का 3y 15, तो x - 3y 3, तो यहाँ पे कितना x - 3y इक्वल टू कितना आएगा 12 आएगा। इक्वेशन नंबर क्या बन गई फर्स्ट। समझ में आया? अब इसने बोला 5 ईयर एगो, यहाँ देख एगो का मतलब क्या होता है पहले, हेंस का मतलब बाद में इतना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हैं 5x कहाँ पर लिखा था 5 क्या कह रहे थे 5x को 5x ये प्लीज सेकंड वन सेकंड वाली 5x नहीं 5 साल पहले की बात की, जो आज से 5 साल पहले कितनी एज होगी इसकी x - 5 ही तो होगी, तो यहाँ पर जैकोब की एज कितनी होगी, तो इसको 5x मत लिखना है, इसको x+5 5 हो गया, और सन की एज कितनी हो जाएगी इसकी x+5 y - 5, 5 साल पहले की बात बोल रहा है ये। अब इसने बोला जैकोब की एज, जैकोब कितना है यहाँ पर x - 5 है, 5 साल पहले कितनी हो जाती है 7 टाइम हो जाती है, किसकी अपनी सन की, सन की तो ये x - 5 इक्वल टू 7y - 35, सर हम इसमें 5 को कॉमन में तो ले सकते हैं। एक मिनट 7y, तो यहाँ पर x - 7y इक्वल टू यहाँ पे कितना -30, कितना आएगा -30, तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकंड। सॉल्व करना है एक्चुअली, क्या करता है बोलो। हाँ हम वहाँ पे जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है x - 5 इक्वल टू 7 y - 5, तो हम इसको 5 कॉमन में तो ले सकते हैं। यहाँ पर कैसे कॉमन लेगा इसको, क्यों 5 इधर भी और 5 उधर भी है। 5 इसमत होना है, 5 कॉमन क्या हो गया आज देखो, 5 कॉमन लेना कैसे लेगा इसमें, 5 कॉमन में समझ नहीं आया। x के बाद भी 5 है, y अरे के बाद भी है। x मल्टीप्लाई में थोड़ा है, x तो माइनस में है वहां पर, वो मल्टीप्लाई में होता मैं कॉमन लेता उसको, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा है ये चीजें। अब जो x से y की वैल्यू बताएगा वही आंसर है इसका, ठीक है। कर ले इसको सॉल्व कर ले, इसका क्या होता है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है इसमें, सर एक मिनट क्या हुआ कोई कंफ्यूजन, ये x+5 से x+3 कैसे हो गया वहाँ पे? ऊपर देखना और मुझे सॉल्व करो। बात तो सही कहा, ऊपर x+5 लिखो। बात तो सही है, x+5 और यहाँ पे कितना है 12 x - 3y इक्वल्स टू 10। अब सही है ना, हाँ सही है। हाँ कर बस x y की वैल्यू बता दो, इसमें कितनी है x और y की वैल्यू बता दो कितनी है, इसको ठीक कर लेना ये 12 था वो कौन 12 करा था ना आपने, पहले अब 10 करा या 10 ही था वो। अब सही है जो मैंने 12 से कर दी वो। अपने आप से ठीक होगा, सर बच्चे का। अबे सर का कुछ नीचे बताओ। कर ले पिछला कर ले, इतने कर ले। सर y की वैल्यू 10 आ गई। y की 10 आ रही है और x की 10 70, यहाँ पे 40 आ रहा होगा x की वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट में लिखना हेंस जैकोब की एज है 40 ईयर और उसके बेटे की ईयर है, सन की एज है 10 ईयर। हाँ बोल, फ्रैक्शन में निकाले तो 1/4 आएगा। तो फ्रैक्शन में कहाँ, एज फ्रैक्शन में कहाँ से आ जाएगी, अगर निकालना चाहे तो एज है ना, जिसकी आपकी एज आपके पापा की एज है तो फ्रैक्शन में आ सकती हो, जितने भी आपकी एज है सपोज आपके पापा की कुछ एज होगी तो फ्रैक्शन में आ सकती, पॉसिबल है नहीं है, एज पॉसिबल नहीं। अगर वहाँ पे एज की बजाय कुछ और होता हाँ। आंसर यही होता तो 1/4 अगर ये फ्रैक्शन अगर पहले वाला क्वेश्चन हो जाता तब मैं लिखता 1/4/10 ऐसे लिखता मैं 40/10 तब लिखता, जब अगर न्यूमरेटर क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखता इसको वाला, ठीक है। हो गया ना, कर लेगा ना अच्छे से, अन्नी हो गया। हो ही गया ना। तो ये लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है, जैकोब की एज तुम्हारे भी कितने हैं 40 ईयर और उसके बेटे की सन की एज है 10 ईयर। सर हो गया बस।
हो गया, हो गया, ठीक है फिर बाकी इसको कल करेंगे एलिमिनेशन मेथड वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अरे